हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बच्चों, अपना पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों बताओ? अपन पढ़ रहे थे, बोलो कौन सी फैमिली? अब चल रही थी बोरोन फैमिली, चल रही थी बच्चों। तो बोरोन फैमिली में चेक करते, आगे चलते हैं अपन। हमने कल लिया था बच्चों बोरोन के, अपन ने यहाँ पे हैलाइड्स ले ली थे बच्चों। अब हैलाइड्स के बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों। मैं लेता हूं बच्चों, सबसे पहले जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो मैं लूंगा बोरिक एसिड। ठीक है ना, हम ले रहे हैं बच्चों इसको बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जानते हो बच्चों, है ना? देखो बेटा सुनो, बोरिक एसिड उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं बच्चों? अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बोरिक एसिड में बच्चों देखो सुनो, क्या है, बोरोन ने कितने सिग्मा रखे हैं बच्चों बताओ? बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 होगी क्या? होगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए हो गया sp2। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है? बोलो बच्चों, अगर sp2 है इसका मतलब एक पी पड़ा है ना अभी भी। अच्छा, इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को अगर अपन देखें, ऑक्सीजन पर क्या है, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 आ गई। आगे बच्चों, अच्छा अब एक चीज बताओ, क्या मैं बोरिक एसिड को एसिड बोल सकता हूं क्या? क्या मैं बोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकता हूं? देखो बच्चों, अगर किसी भी एसिड में 2 से ज्यादा OH है ना, अगर किसी भी एसिड में 2 से ज्यादा OH है तो आप ऑर्थो लगा सकते हो। ठीक है ना, तो अपन क्या कह सकते हैं, एन ऑक्सी एसिड contains more than 2 OH group, then we can use prefix ortho। ठीक है ना, तो it is also known as ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस बोरिक एसिड की अपन काफी बुराइयां करके आ चुके हैं, याद है क्या? बोरिक एसिड जो है उसमें खास बात क्या थी, देखो बच्चों सुनो, ये बोरिक एसिड है हमारा। ठीक है ना, हमने ये बोला कि बोरिक एसिड कभी भी एकमात्र ऐसा एसिड है जो H देता नहीं है, बल्कि क्या करता है, ये H+ नहीं देता बच्चों। इसका हमने एक नाम निकाला था, इसका हमने नाम निकाला था, भिकारी एसिड बोला था ना हमने इसको, भिकारी बोला था इसको हमने। बोलो, तो ये क्या करता है बच्चों, देखो सुनो, जैसे सपोज ये वाटर है, ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है, बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है। तो ये क्या करता है बच्चों, वाटर की ऑक्सीजन से इसमें लोन पेयर ले सकता है। क्या ये समझ में आया आपको? ये वाटर की ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेता है, क्या समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों, आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर ये ले सकता है, देखिए, तो पिक्चर ये बनी, बन गई बच्चों। अब एक चीज बताओ, वाटर आपको लोन पेयर दे रहा है तो होगा क्या बच्चों,
जो दे रहा है उस पे प्लस और जो ले रहा है उस पर आएगा। क्या ये बात समझ में आई? जो दे रहा है वो उस पे प्लस और जो ले रहा है उस पे माइनस। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ मुझे सिंपल सी, अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपको सिंपली ऐसा बोलूं कि क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये इस H को निकाल देगा बाहर और देखो फाइनली ये मिल गया बच्चों। मिल गया है क्या? ये इस तरह से मिल गया। समझ में आया? तो बोरिक एसिड बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। बोरिक एसिड H दे नहीं रहा है बल्कि उसने क्या कर लिया, OH ले लिया। चेक करो क्या ये बात सही है क्या? बोरिक एसिड ने, देखो बच्चों क्या फाइनली ये इक्वेशन आई क्या? ये बच्चों एग्जाम में बहुत आती है। इसने क्या किया, वाटर का OH ले लिया, ले लिया बच्चों, लेकर ये वाली पिक्चर क्रिएट कर दी इसने, कर दी क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, बोरिक एसिड की अगर अपन बात करें तो हमने बोला था कि ये भिखारी एसिड है ना? ये मांगेगा, ठीक है। ये कभी भी अपना H प्लस नहीं देता बल्कि वाटर का क्या करता है, वो OH माइनस लेकर, वाटर से OH माइनस लेके वाटर का H प्लस रिलीज करवाया है। बोलो बच्चों समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो बेटा एक बात सुनो, देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो है ना, ये काफी वीक एसिड है बच्चों, वेरी वीक एसिड, ठीक है। तो अगर ये वीक एसिड है तो बच्चों एक बार बताओ, देखो ये एसिड है, ठीक है, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस है। तो मुझे एक बार बताओ, अगर ये बहुत ही वीक एसिड है तो इस इक्विलिब्रियम में अगर मैं बोलूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही कम होगी ना? अगर मैं ऐसा बोलूं इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही कम होगी ना? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो अब देखो बेटा सुनो, हम क्या बोलेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे कि इट मींस हियर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी वेरी लेस, ठीक है ना? यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी वो बहुत ही कम होगी। अब अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें से किसी एक को हटा दूं? बोलो बच्चों, भाई अगर मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है तो मैं इसके साथ ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसको अगर मैं रिमूव करना शुरू कर दूं, है ना, अगर मैं इसको रिमूव करना शुरू कर दूं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा? क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा? बोलो बच्चों, अरे समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों अपन क्या कह रहे हैं, बाय द एडिशन ऑफ cis 1,2 ethylene glycol H plus ion concentration can be increased। अब ये कैसे बढ़ गई ये मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। देखो बेटा होता क्या है कि ये हमारे पास, ये देखो बच्चों CH2OH OH, ठीक है, ये कंपाउंड बना हुआ इस तरह से, फिर देखो ये, अब देखो बच्चों सुनो ये जो कंपाउंड है ना इसको अपन बोलते हैं बच्चों सिस 1,2 इथाइलिन ग्लाइकोल। सिस क्यों बोला बच्चों, दोनों OH एक ही साइड है ना, दोनों OH एक ही साइड है कि नहीं है? अरे बोलो बच्चों, दोनों OH एक ही साइड है, बात समझ में आ रही? अब देखो बेटा होगा क्या कि यहां से देखो ये रिएक्शन हुई, ये देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलता गया, ये रिएक्ट कर गया इसके साथ। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट कर गया तो पहले बताओ ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, आएगी बच्चों? अब देखो जो स्ट्रक्चर बनी वो क्या है, उसको थोड़ा सा आप फोकस कीजिए कि वो स्ट्रक्चर क्या है। वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड बन गया बच्चों, बन गया कि नहीं बन गया? अब बताओ बच्चों, ये जो कंपाउंड बना है
वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये जो कंपाउंड बना है वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? देखो बच्चों, स्टेबल बता सकते हैं। इसमें देखो बच्चों, रिंग का फॉर्मेशन हो गया, किलेशन हो गया। अरे रिंग का फॉर्मेशन हो गया ना, इसमें किलेशन हो गया कि नहीं हो गया? जो पहले था, देखो इसमें क्या था, नो रिंग, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि नो किलेशन। किलेशन समझते क्या बच्चों? किलेशन का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर, है ना। आगे बच्चों, आपको मैंने एक एग्जांपल था कि आप बाइक चला रहे हो या आपने कुछ भी चला रहे हो, ठीक है ना। तो बाइक को अगर आप एक ही हाथ से चला रहे हो तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि हो सकता है एक हाथ में अगर आपने मोबाइल पकड़ रखा है और सामने से अचानक से कोई स्पीड से कोई फोर व्हीलर आ गया तो आपका बैलेंस गड़बड़ा सकता है। लेकिन अगर आप दोनों हाथों से पकड़ रखा है तो आपके बैलेंस गड़बड़ाने का बहुत कम चांस होता है। समझ में आ रहा है बात? बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया है क्या? तो हुआ क्या बच्चों कि हमने क्या बोला यहाँ पर, ध्यान दीजिए। हमने बहुत ही सिंपल सी बात बोली कि जो ये कॉन्जुगेट बेस बना वो कंपैरेटिवली क्या था, वो अनस्टेबल था। हमने इसमें सिस 1 2 इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाकर इसमें कर दिया किलेशन, ठीक है। और जैसे ही इसमें किलेशन हुआ, अब देखो बच्चों, इसमें एक तो ये रिंग बन गई 5 मेंबर की, एक रिंग ये भी बन गई। बोलो बच्चों, अब क्या हो गया, इसमें किलेशन हो गया बच्चों, तो किलेशन बढ़ा, तो बोलो बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे स्टेबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब होगा क्या, मुझे एक बात बताओ बच्चों। जो ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसको ये इथाइलिन ग्लाइकोल वहां से कंज्यूम करेगा क्या? जो ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसको इथाइलिन ग्लाइकोल वहां से कंज्यूम करेगा। अब जैसे जैसे इसको कंज्यूम करेगा तो याद करो इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कम होता जाएगा। अब जब कोई चीज कम होती जाती है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बोलो बच्चों, फॉरवर्ड होगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको सबको समझ में आ गई क्या? बोलो। अब मुझे बात हो बच्चों, अगर मैं ये कहता कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला है बच्चों, है ना, मैंने ये लिया, देखो ट्रांस 1 2 इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये ट्रांस वाला इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकता है क्या? बताओ बच्चों, ट्रांस वाला इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकता है? बच्चों एक बात बताओ, अगर रिंग बनानी है तो आपके दोनों ग्रुप एक साइड होने चाहिए, अपोजिट। आप सोचिए, आपके दोनों हाथ अगर एक ही साइड है तो आप दोनों हाथों को ऐसे पकड़ सकते हो, पकड़ सकते हो। अब सोचिए एक हाथ आपने पीछे कर लिया ऐसे, एक हाथ आप पीछे कर लो, एक आप आगे कर लो, क्या रिंग बन पाएगी? क्या दोनों हाथ आपस में कनेक्ट हो पाएंगे क्या बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? मेरी बात आपके दिमाग में बैठी, मैंने जो समझाया आ गया? तो मैं क्या कह सकता हूं, बोलो बच्चों, कि देखो ट्रांस 1 2 इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, विल नॉट इंक्रीज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? बोलो, ये समझ में आ गया? अरे भाई लोगों बोलो तो सही, समझ में आया कि नहीं आया? सिस क्यों बढ़ा रहा है, ट्रांस क्यों नहीं बढ़ा सकता? आ गया? अब देखो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बोरिक एसिड जो है वो क्या होता है, नोट ए प्रोटोनिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई? बोरिक एसिड नोट ए प्रोटोनिक एसिड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नेवर डोनेट H प्लस आयन। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या बोरिक एसिड कभी भी H प्लस डोनेट करता है क्या? नहीं करता ना। क्या करता है? बिकॉज इट टेक्स OH माइनस आयन, लेता है। ये OH माइनस आयन को लेता है बच्चों। समझ में आया मामला आप लोगों को, दिमाग में बैठी बात? अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर ये OH माइनस ले रहा है यानी नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को लेने वाले को अपन क्या लेविस एसिड बोलते हैं क्या? क्या ये लेविस एसिड है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, बोरिक एसिड जो है वो क्या है, देखो बच्चों, वो है वीक
मोनोबेसिक लेविस एसिड, ठीक है ना। वीक है, मोनोबेसिक है। अच्छा मोनोबेसिक क्यों बोला बच्चों बताओ, मोनोबेसिक क्यों बोला, मोनोबेसिक क्यों बोला बच्चों, ये एक ही OH एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक ही OH ले रहा है, ठीक है। अच्छा लेविस एसिड इसलिए बोला और एक ही इसलिए करेगा कि इसके पास एक ही है ना, देखो मोनोबेसिक का क्यों है ना, टेक्स ओनली वन OH, ठीक है, टेक्स ओनली वन OH बिकॉज ओनली वन एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई, आ गया बच्चों समझ में, बोलो। तो देखो बच्चों हमने क्या बोला कि जो बोरिक एसिड है वो क्या है, वो वीक मोनोबेसिक लेविस एसिड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं, देखिए देखो, इन सॉलिड स्टेट it shows layer structure due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये क्या करता है बच्चों, ये लेयर स्ट्रक्चर दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं अपन, जैसे मेरे पास ये एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, समझना बच्चों इसको ढंग से आप, ठीक है। देखो ये देखिए मैंने रखा, अब देखो बच्चों क्या हो रहा है इसमें, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये OH है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सपोज इधर एक मॉलिक्यूल मैंने और ले लिया, इधर मैंने एक मॉलिक्यूल में और ले लेता हूं, अब देखो बेटा सुनो, यहां इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, ये देखो बच्चों, यहां फिर इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों, बोलो आपको दिख रहा है, अरे बच्चों ये लेयर बन रही है। अब इसी तरह से देखो बेटा, अगर मान लो मैं इधर भी एक रिंग बनाने की कोशिश करूं, देखो कैसे, OH है ना, OH ये इस तरह से, बोलो बच्चों क्या समझ में आया आप लोगों को, अरे ये बात आपको समझ में आई क्या। तो बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि इन सॉलिड स्टेट इट हैज लेयर स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्टेटमेंट बच्चों IIT JEE और नीट दोनों में आ चुका है, ठीक है ना। बोलो बच्चों ये बात समझ आ गया। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, ये क्या है, ये समझ में आ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, ठीक है। अच्छा आप लोगों को याद है क्या, आपने बोरिक एसिड को देखा होगा, ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। आपने इसको कहां पे यूज लिया था बच्चों, कहीं यहाँ पे याद है, कैरम पाउडर, वेरी गुड, कैरम में यूज लिया ना, याद है बच्चों। तो आपने देखा होगा, आपने उसको कभी टच किया होगा, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, वेरी सॉफ्ट कंपाउंड, ठीक है। और जब आप इसको टच करोगे ना, ठीक है ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने कोई एक अच्छी क्वालिटी की साबुन को टच किया है। अच्छी क्वालिटी की जो साबुन होती है ना बच्चों, वो भी बहुत सॉफ्ट सी होती है, सोपी सी टच मिलेगी आपको, समझ में आ गया, बोलो बच्चों, अरे ये बात समझ में आई, मैंने बोला जो आ गया, वेरी गुड। पियर्स, पियर्स को टच करो और आप बोरिक एसिड को टच करो, एक ही बात है। ये बात समझ में आई बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर,
दिमाग में बैठ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हमने ये बात तो कर ली। आगे देखिए बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं हिटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है ना। बोरिक एसिड का बच्चों हिटिंग इफेक्ट देखते हैं। हिटिंग इफेक्ट में देखो बच्चों क्या बनेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें ये सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए, बीएमटी। ये बीएमटी क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये बोरिक एसिड है, ठीक है। इस बोरिक एसिड को आप हीट करोगे, ठीक है ना। तो हीट करने पर यहां से वाटर निकल गया, ठीक है बच्चों। ये बोरिक एसिड है, हीट किया, वाटर निकल गया। अब मुझे बताओ बच्चों, जब किसी भी ऑक्सी एसिड में से अगर अपन एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दें और अगर वापिस एक ऑक्सी एसिड बन रहा है, तो हम कौन सा प्रीफिक्स लगा सकते हैं बताओ? मेटा लगा सकते हैं क्या बच्चों? मेटा लगा सकते हैं। तो देखो बेटा क्या बन गया, ये बन गया HbO2। इसको बोलते हैं बच्चों मेटाबोरिक एसिड, ठीक है ना। आगे बात सुन ले। अब देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, बोरिक एसिड के, ठीक है ना, बोरिक एसिड के 4 मोल लूं, ठीक है, और उसको हीट कर दूं, ठीक है ना। तो यहां मिलता है बच्चों H2B4O7, जिसको अपन बोलते हैं टेट्रा बोरिक एसिड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ये कैसे बना अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि ये मेटाबोरिक एसिड के भी 4 मोल ले लो, ठीक है ना। उसको भी हीट करने पर, ठीक है ना, उसको भी हीट करने पर आपको क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है टेट्राबोरिक एसिड। कैसे मिला थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है बच्चों। ये बोरिक एसिड का मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। फिर एक मॉलिक्यूल और आया, फिर एक मॉलिक्यूल और आया। आ गया बच्चों। मैंने बोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनाए चेक करो। 4 बनाए क्या? बोरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल बने। अब चेक करना, देखो बेटा, यहां से ये वाटर निकल गया, यहां से ये निकल गया, ठीक है। फिर यहां से ये निकल गया, फिर यहां से ये निकल गया और यहां से निकल गया। ओवरऑल कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए बच्चों बताओ मैंने? 5 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दी। 5 वाटर के मॉलिक्यूल हटाने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि जो अब स्ट्रक्चर बनेगी, क्या वो स्ट्रक्चर ऐसी बनने वाली है क्या? देखो बच्चों, ये बन गया। बन गया क्या? इसको बच्चों अपन बोलते हैं, यही जो है वो हमारा क्या है, टेट्रा बोरिक एसिड। क्लियर हुआ क्या बच्चों? अरे बोलो बच्चों, क्लियर हुआ क्या? सबको समझ में आ गया? तो देखो, बीएमटी में बी क्या था? बी था बच्चों बोरिक एसिड, ठीक है। एम क्या था? मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। और टी क्या है? टेट्रा बोरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप मेटाबोरिक एसिड के, ठीक है ना, 4 मोल लेकर हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा H2B4O7 में। अरे समझ में आया क्या? देखो बच्चों कैसे हो गया कन्वर्ट, वो भी देख लीजिए आप। जैसे देखो बेटा, मेरे पास ये इस तरह से, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, ये लिया बच्चों मैंने, ठीक है, ये बच्चों। अब देखो बेटा होगा क्या, ध्यान से सुनना, अच्छे से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं ऐसा कह सकता हूं कि बोरोन और ऑक्सीजन में ईएन किसकी ज्यादा है? बताओ बच्चों, बोरोन और ऑक्सीजन में ईएन किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है क्या? तो क्या मैं इस बॉन्ड को कैसे तोड़ सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तोड़ सकता हूं। इस बॉन्ड को भी मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो बच्चों, तोड़ सकता हूं?
इसी तरह से देखो इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एक चीज बताओ बच्चों, प्लस माइनस आपस में जुड़ सकते हैं? बोलो बच्चों, प्लस माइनस आपस में अटैच हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? तो देखो बच्चों, क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? इसी तरह से क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? अरे बोलो बच्चों, बना सकते हैं कि तो ऊपर वाली 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी क्या, जो ठीक ऊपर बनी हुई है, बन जाएगी क्या? बोलो। अच्छा, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो क्या ये बन सकता है क्या बच्चों? बताओ, क्या ये बन जाएगा? समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो बीएमटी समझ में आया? बोलो बच्चों है ना? बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो। हमने क्या किया बच्चों? हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन पे लगाया नेगेटिव, बोरोन पे लगाया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ना। ये देखो, इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड बनने लग जाएगा, इसी तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इसी तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इसी तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया, और बीच में से वाटर निकल गया, निकल गया तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर बन गई ना। अरे सानिया सेठिया, समझ में आ गया क्या? सानिया सेठिया, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, तो हमने क्या बोला, ऑर्डर याद रखोगे बच्चों? बोरिक, बोरिक के बाद मेटाबोरिक, मेटाबोरिक के बाद टेट्राबोरिक। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको और हीट कर दूं बच्चों, अगर मैं इसको और हीट कर दूं तो अब क्या होगा? अब बच्चों बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। ये रिमेनिंग वाटर भी निकल जाएगा, निकल गया। निकलने के बाद क्या मेरे पास ये बचा? ये बचा बच्चों। अब देखो, अगर ये बचा तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बच्चों, B2O3। अब मुझे बताओ, अगर किसी भी एसिड में से सारे H को आप निकाल दो तो जो कंपाउंड बनता है उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं क्या? उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो। तो ये मतलब क्या हुआ? ये हो गया बोरिक एनहाइड्राइड। बच्चों समझ में आया? अब देखो, मैं क्या कह रहा हूं, हिटिंग इफेक्ट में आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, ठीक है ना? बोरिक, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक। अब ये बने कैसे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिएक्शन याद हो तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? सीक्वेंस याद हो गया क्या? बीकानेर, मारवाड़, टूरिस्ट, याद हो जाएगा। बी मतलब बीकानेर, एम मतलब मारवाड़, टी मतलब टूर या टूरिस्ट, जो भी करना है आपको याद रह जाएगा। सीक्वेंस याद रखना है बच्चों, ठीक है ना? अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया तो कर सकते। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो B2O3 बना है ना बच्चों, ये B2O3, अगर मैं इस B2O3 को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवा दूं बच्चों, बोरोन और एल्यूमिनियम आपको पता है क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट है? बोलो बच्चों, बोरोन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो ये एल्यूमिनियम आपको पता है क्या, एल्यूमिनियम मेटल है बच्चों, जानते हो क्या? एल्यूमिनियम मेटल होता है। तो मेटल ऑक्सीजन को बहुत आराम से निकाल सकता है। बोलो बच्चों, मेटल ऑक्सीजन को इजीली निकाल देगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन शिफ्ट हो गई, इसको मिल गई, जैसे वो इसको मिली तो क्या हो गया, Al2O3, और ये मिल गया बोरोन। मिल गया क्या? ये बच्चों आप नेक्स्ट पढ़ोगे, इस प्रोसेस का जो नाम है, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों थर्माइट प्रोसेस। प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। मैं वापस लिखता हूं यहाँ पे देखो, B2O3, ठीक है, ये 2Al, ये इसको मिल गया, ये हो गया 2B, और ये हो गया आपका Al2O3, ठीक है? को बोलते हैं बच्चों थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जो मेरा मेटाबोरिक एसिड है ना, मेटाबोरिक एसिड, ये आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक ट्राइमर। ट्राइमर का मतलब समझते हो बच्चों? ट्राइमर का मतलब समझते हो क्या? अरे बोलो बच्चों, ट्राइमर का मतलब 3 मॉलिक्यूल। कैसे? देखो समझाता हूं मैं आप लोगों को, ढंग से समझने की कोशिश करना।
देखो बच्चों ये बना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, बोरोन 4 बॉन्ड बना सकता है ना? अरे बोरोन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, ये तो पता है ना बच्चों। बोरोन 4 बॉन्ड बना सकता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, पता है ना? अरे बना सकता है बच्चों। अच्छा ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है ना H3O+ में, H3O+ में बनाता है। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर बनी, मैं कह रहा हूं कि क्या ये स्ट्रक्चर आपकी एक ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ते थे आप बच्चों, है ना? ये स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप, देखो याद करो बच्चों, ये वाला बेंजीन के जैसी दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो बच्चों ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ये हाईली स्टेबल है ना, ठीक है ना? ये है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है इसी चैप्टर में आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक बार मैंने लिखा है। अब ये क्यों है, मैं वापस आपको बैक बॉन्डिंग एक टॉपिक आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? है ना? इट इज एरोमेटिक सिमिलर टू बेंजीन। क्या बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या बच्चों? ये बैक बॉन्डिंग में आपको इसी चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? बैक बॉन्डिंग में इसी चैप्टर में लेटर ऑन आपको पढ़ाऊंगा, घबराइए मत। और एरोमेटिसिटी अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना? आ गया यहाँ तक समझ में? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक चीज लेता हूं, देखो बच्चों सुनो, रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद HF एंड इथाइल एल्कोहल, ये ठीक है ना? तो ये इक्वेशन कैसे समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। देखो ये मेरे पास बोरिक एसिड है बच्चों, ठीक है ना? इस बोरिक एसिड को अगर मैं इस तरह से देखो, ये इथाइल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, ले लिया बच्चों। और यहां से देखो मैंने क्या किया, इस तरह से ये वाटर के मॉलिक्यूल निकालने शुरू किए, निकाल दिए। बोलो बच्चों रिएक्शन समझ में आ गई? वाटर के मॉलिक्यूल निकलते गए, बोलो। अब देखो बेटा सुनो क्या होगा, अगर मैं यहां से देखो, ये इस तरह से मिल गया मुझे O C2H5 O C2H5 O C2H5। अब मुझे बताओ बच्चों, जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड में कितने इथाइल ग्रुप है? उस कंपाउंड में इथाइल ग्रुप कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं बच्चों? तो मैं इसको एक नाम देता हूं बच्चों, देखो इस कंपाउंड का नाम है ट्राई इथाइल बोरेट। नाम समझ में आया क्या? इसका नाम समझ में आया? मुझे बताओ बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलते? सल्फ्यूरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलते? सल्फेट। तो बोरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे? बोरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे बच्चों? बोरेट। ये समझ में आया? तो इसका नाम क्या है? ट्राई इथाइल बोरेट। अब देखो बच्चों, ये जो ट्राई इथाइल बोरेट है ना, ये क्या करता है बच्चों, ये ग्रीन एज की फ्लेम रखता है ना? ग्रीन एज फ्लेम जानते हो? कभी आपने घर पर जो अपने यूज लेते हैं बच्चों, गैस चूल्हा काम में लेते हैं, आप उसको कभी देखना उसको जलते हुए, तो ग्रीन एज की फ्लेम दिखेगी आपको, ठीक है ना? ठीक है? तो देखो बच्चों ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन above reaction is used in the identification of boric acid, ठीक है ना? ये वाली जो रिएक्शन है ना, वो बोरिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन में काम आती है। आ गया समझ में मामला? बोलो बच्चों रिएक्शन समझ में आ गई क्या? अरे रिएक्शन समझ में आ गई? ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो, अगर मुझे इसको रिएक्शन करवाना है HF के साथ, ठीक है, तो मैंने ये लिया बच्चों, ठीक है।
ये HF इस तरह से, ठीक है। एक चीज बताओ बच्चों, होगा क्या? अगेन वही जो अभी तक होता आया है, यहां से निकाल दो बच्चों, निकाल सकते हैं, निकाल दिया। अब देखो बेटा, मुझे ये मिल गया BF3 और 3 मोल्स ऑफ HF, हो गया बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, अगर HF और हो तो क्या ये BF3 आगे रिएक्ट कर जाएगा? अगर HF और हो तो क्या ये BF3 आगे रिएक्ट कर जाएगा? देखो बच्चों सुनो, BF3 की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2 है ना। BF3 की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, तो क्या इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है क्या? sp2 है तो इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है ना। तो क्या करेगा बच्चों, देखो सुनो, ये HF से F माइनस क्या करेगा, ले लेगा। तो क्या मिल गया देखो बच्चों, BF4 माइनस, और ये मिल गया, इसके साथ आके जुड़ गया H प्लस। क्या समझ में आया? अरे बोलो, HF वाली लास्ट वाली रिएक्शन समझ में आई क्या? BF3 ऐसे क्यों कर पाया? क्योंकि बोरोन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल था ना। तो एम्प्टी p ऑर्बिटल था तो वो आराम से ले लेगा। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? क्लियर है क्या? माइनस HF क्यों हुआ? कहां हुआ माइनस HF? माइनस H2 है, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट ले रहे हैं बच्चों बोरेक्स। मैं लेता हूं कंपाउंड बोरेक्स, ठीक है। तो बोरेक्स जो है ना बच्चों, इसको ये बोलते हैं, देखो बच्चों, इसका वैसे तो कॉमन फॉर्मूला ही है Na2B4O7.10H2, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एसिड पढ़ा था क्या, H2B4O7? H2B4O7 पढ़ा था, क्या नाम था? बोलो बच्चों, क्या नाम था? H2B4O7 का क्या नाम था? अरे H2B4O7 का नाम पूछ रहा हूं, H2B4O7 का नाम पूछ रहा हूं। टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड है। अब बताओ टेट्राबोरिक एसिड का एनाइन क्या होगा? टेट्राबोरिक एसिड का एनाइन क्या होगा? इक वालों के नाम में हम क्या लगाते हैं? इक एसिड के नाम में 8 लगता है, तो टेट्राबोरेट हो गया क्या? टेट्राबोरेट हो गया। तो बच्चों एक बार बताओ, अगर आप ध्यान दो Na2B4O7, तो मैं इसको बोल सकता हूं बच्चों सोडियम टेट्राबोरेट, बोल सकता हूं क्या? अरे 2 सोडियम पे +2 हो गया, प्लस हो गया ना, तो B4O7 पे -2 आ गया। क्या मैं इसका ऐसा नाम बोल सकता हूं बच्चों, सोडियम टेट्राबोरेट, है ना। 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसलिए अपन इसको नाम दे रहे हैं डेका हाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, है ना, 10 मॉलिक्यूल है। बच्चों समझ में आया क्या? इतना सबको समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर से बच्चों हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, ध्यान देना। देखो बेटा क्या है स्ट्रक्चर में, अगर देखो अपन इसकी बात करें, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना, जैसे आपको याद है क्या बच्चों, अपन लिखते हैं ना कॉपर सल्फेट .5H2O, लिखते हैं क्या? आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कॉपर सल्फेट .5H2O, लेकिन एग्जैक्टली कॉपर के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे? 4 ही बनाते थे ना, याद है क्या? अरे 4 ही बनाते थे, याद है? तो बच्चों इस कंपाउंड का भी एग्जैक्ट फॉर्मूला थोड़ा अलग है। क्या आता है देखो, Na2B4O5OH4.8H2, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है Na2B4O5OH4। अब देखो मैं इसको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं। सबसे पहले बताओ बोरोन कितने आपके पास? 4 है ना। एक काम करो, 4 बोरोन को इस तरह से ऐसे रख लो, रख लिया। 4 बोरोन को स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया। 4 बोरोन तो क्लियर है बच्चों। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितने OH दिख रहे हैं आपको? इस कंपाउंड में कितने OH दिख रहे हैं? 2 OH दिख रहे हैं। तो देखो बेटा,
ये एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो। यहां तक इतना समझ में आया? यहां तक इतना समझ में आया क्या? ये भी कवर हो गया। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन कितनी दिख रही है? ऑक्सीजन कितनी दिख रही है आपको? 5। तो देखो बच्चों, इनको आपस में ऑक्सीजन से जोड़ो। देखो ये जोड़ा मैंने, O इसको भी जोड़ा, ये इसको भी जोड़ा, ये और इसको भी जोड़ा मैंने। क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या बच्चों? अब एक चीज बताओ बच्चों, हमने अभी तक कितनी ऑक्सीजन कहां में ली है? हमने अभी तक 4 ली है, जबकि है कितनी? है कितनी? 5 है ना। तो बच्चों एक जो ऑक्सीजन है ना, वो या तो आप चाहो तो इस बोरोन बोरोन को जोड़ दो, इस बोरोन बोरोन जोड़ दिया बच्चों, समझ में आ गया? दूसरे वाले बोरोन बोरोन को जोड़ सकते हो। तो बच्चों समझ में आ गया क्या? इस स्ट्रक्चर समझ में आ गई? आ गई क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? जो ये नीचे वाली जिस पे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, इस बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? चेक करके बताओ। 4 बना रखे हैं। देखो 1 2 3 4 बना रखे हैं। तो 4 बना रखे हैं, तो बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। ओके। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट जो अपोजिट है, उस बोरोन ने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे क्या बच्चों? बताओ। उसकी भी हाइब्रिडेशन है sp3। हो गया बच्चों? अब मुझे बताओ, बची हुई दोनों बोरोन का क्या है? बची हुई दोनों बोरोन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या sp2 है बच्चों? ये बात आपको समझ में आई? इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर निकल के आया कि बोरेक्स के अंदर सारे बोरोन की हाइब्रिडेशन स्टेट एक जैसी नहीं होती। नहीं होती ना बच्चों? बोरेक्स के अंदर सारे हाइड्रोजन की, सॉरी, सारे बोरोन की हाइब्रिड स्टेट एक जैसी नहीं होती। नहीं है ना बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं कि देखो sp3 तो जो होता है वो तो होता है नॉन प्लेनर, याद है क्या? अरे टेट्राहेड्रल एक प्लेन में नहीं मिलता ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक प्लेन में थोड़ी ना होती है। ये देखो बच्चों, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, याद करो, होता है ना। टेट्राहेड्रल एक प्लेन में तो रह नहीं सकते। और जो sp2 है वो एक प्लेन में रहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बोरेक्स की स्ट्रक्चर में सारे के सारे बोरोन एटम एक ही प्लेन में है क्या? नहीं है ना बच्चों? ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, समझ में आ गई? तो मैं देखो ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो है वो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है। टेट्रा न्यूक्लियर समझ रहे हो क्या? बोलो बच्चों, टेट्रा न्यूक्लियर समझे? टेट्रा का मतलब 4। 4 बोरोन दिख रहे हैं आपको? बोलो बच्चों, 4 बोरोन दिख रहे हैं, तो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। अब आगे पढ़ो, आगे देखो मैं क्या बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि देखो, दो जो बोरोन एटम है वो है sp2 वाले, और 2 बोरोन जो है वो है sp3 वाले। है? क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि all boron atoms are not found in same plane? बोलो बच्चों, सारे के सारे बोरोन एटम एक प्लेन में नहीं है। इतना सबको समझ में आया क्या? बोरेक्स की स्ट्रक्चर समझ में आई? बोलो बच्चों, बोरेक्स की स्ट्रक्चर सबको समझ में आई क्या? बोरेक्स की स्ट्रक्चर में टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, 4 बोरोन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना। और मैं क्या कह सकता हूं कि 2 बोरोन sp2 वाली, 2 sp3 वाली, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब एक चीज बताओ, विश्व सिंह जी की अब इच्छा हो रही है कि आपने सोडियम क्यों नहीं लगाया? तो चलो भाई, अब सोडियम भी लगाना पड़ेगा। विश्वजीत सिंह जी नहीं तो नाराज हो जाएंगे। एक बात बताओ बच्चों, जब तक बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तब तक तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे ही बोरोन 4 बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है क्या? नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना बच्चों। फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए बोरोन को क्या करना पड़ता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये पढ़ा ऊपर। ये बोरिक एसिड था बच्चों, थोड़ी देर पहले, यहाँ देखो, ये बोरिक एसिड था। जब तक 3 बॉन्ड थे, यहाँ कितने बॉन्ड है? देखो बच्चों, 3 बॉन्ड है ना।
3 बॉन्ड है तब तक तो बोरॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, चेक करो। लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पर 4 बॉन्ड हुए बच्चों, 4 बॉन्ड होते ही बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्या? बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्या? आ गया बच्चों। तो अब देखो बेटा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब बोरॉन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जब बोरॉन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा क्या? बोलो बच्चों। sp3 का मतलब 4 बॉन्ड हो गए ना, sp3 का मतलब ही 4 बॉन्ड हो गए, और sp2 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। बोलो बच्चों, अगर वो sp2 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया? बोलो। अब एक बार बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बोरॉन नेगेटिव है और ये बोरॉन भी नेगेटिव है बच्चों? इस नेगेटिव के पास कौन आके चिपक जाएगा? बताओ बच्चों, इस नेगेटिव के पास कौन आके चिपक जाएगा? Na पॉजिटिव। आ गया? तो विश्वजीत सिंह जी, ठीक है, समझ में आ गया क्या? विश्वजीत सिंह जी, ठीक है। तो बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर बनी हमारे सामने, ठीक है, और इसके साथ ये बाहर 8 वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से आ गया बच्चों, समझ में? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं लेता हूं हिटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स, ठीक है ना? तो बोरेक्स का हिटिंग इफेक्ट थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में काफी बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो समझाता हूं मैं, ढंग से समझना, ठीक है ना? देखिए बच्चों, क्या होता है, ये है Na2O7.10H2, ठीक है? तो हमने हीट किया, हीट करते ही बच्चों क्या होता है, सबसे पहले ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हमें मिल गया सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सॉरी सोडियम टेट्राबोरेट, और कुछ नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको और आगे हीट करता हूं थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, है ना, तो मुझे बच्चों ये मिलता है, ये मिलता है बच्चों। अब ये कैसे बना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कैसे बना, ये मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करो बच्चों। ये बच्चों, ये Na2B4O7 कुछ याद आ रहा है क्या? अरे ये Na2B4O7 कुछ याद आ रहा है क्या? आपको टेट्राबोरिक एसिड याद आता है? टेट्राबोरिक एसिड याद आता है क्या बच्चों? जहां H था वहां हम Na लगा देंगे। देखो बेटा कैसे, सुनो, हम क्या करेंगे, ये Na, ये इस तरह से, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको बात अभी ढंग से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ये बना रखा बच्चों मैंने, ठीक है? अब एक चीज बताओ, अनिरुद्ध सिंह राठौड़, अनिरुद्ध सिंह राठौड़ सुन रहे हैं आप? राठौड़ साहब, तो राठौड़ साहब ये एंगल कितना हुआ बेटा? राठौड़ साहब ये एंगल बताओ कितना हुआ? राठौड़ जी बोलो। 90, ओके। अच्छा राठौड़ साहब, ये बताओ कि यहाँ जो बोरोन है ना, उस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बताओ बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, एचएस बताओ राठौड़ साहब। राठौड़ साहब बताएंगे, अनिरुद्ध सिंह राठौड़, बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे बेटा? अनिरुद्ध सिंह राठौड़, बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? देखो 1 2 3, 3 बना रखे हैं अनिरुद्ध सिंह जी। तो 3 बना रखे हैं तो बॉन्ड हाइब्रिड स्टेट क्या हुई? 3 बना रखे तो एचएस क्या हुई अनिरुद्ध सिंह राठौड़? अनिरुद्ध व्यास को नहीं बताना, अनिरुद्ध सिंह राठौड़ को बताना है। राठौड़ जी बताओ। sp2 हुई। अच्छा राठौड़ साहब, sp2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? राठौड़ साहब sp2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है?
120, राठौड़ साहब 120 होता है। अब बताओ, अब बच्चे एक बात बताओ, बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए 120 और रिंग में आ कितना रहा है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 और आ 90 रहा है। तो बताओ नॉर्मल एंगल से ये एंगल कम आ रहा है ना, नॉर्मल एंगल से ये एंगल कम आ रहा है। अब मुझे बताओ जब नॉर्मल एंगल से ये कम आ रहा है तो इसमें क्या डेवलप होगी, इसमें एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी क्या, इसमें एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी। देखो बच्चों जैसे आपकी अंगुली है, ये इस तरह से ना, अगर कोई इसको ऐसे मोड़े, सोचिए आप अंगुली को ऐसे मोड़ो, मोड़ोगे तो स्ट्रेन डेवलप होती है ना। अरे बच्चों स्ट्रेन डेवलप होती है, आप अंगुली को ऐसे रख के इसको मोड़ो, ऐसे स्ट्रेन डेवलप होगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि देखो लफड़ा क्या है यहाँ पर कि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग गया, रिपल्शन होने लग गया ना। 90 के कारण पास पास आएंगे, रिपल्शन होगा बच्चों। अरे समझ में आया क्या मैंने, बच्चों एंगल होना चाहिए 120 और एंगल आ कितना आ रहा है 90, तो पास पास में आगे। अब आप जितना किसी स्ट्रक्चर को दबाने की कोशिश करोगे तो जैसे ही बॉन्ड आपस में पास पास आएंगे उधर में रिपल्शन होगा ना बच्चों, उनमें रिपल्शन होगा क्या, बोलो बच्चों, होगा। तो देखो बेटा होता क्या है कि जैसे हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा भी हीट करेंगे ना, हीट करने से देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे टूट जाएगी, ये टूट गई, टूट गई, और इधर से बच्चों यहाँ से ये फिर टूट गई, ये फिर टूट गई। अब बच्चों बताओ जब मैंने इसको तोड़ दिया तो अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप आपस में जोड़ के बता सकते हो, बताओ ये क्या मिला, बताओ इसको बोलो बच्चों ये क्या है, ये पार्ट क्या है, NaBO2 है बच्चों। इधर वाला ये वाला पार्ट भी बताओ बच्चों क्या है, NaBO2 है क्या, ये वाला पार्ट भी NaBO2 है क्या, अरे बोलो। तो अब जो बच गया क्या वो B2O3 है, जो बच गया क्या वो B2O3 है, अरे है बच्चों, देखो समझ में आया क्या, आ गया पक्का, सबको, सबको समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा मैं इसको बोलता हूं, इसको बोलता हूं बच्चों, देखो सोडियम मेटाबोरेट बोलता हूं बच्चों, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूं बच्चों, याद करो इसको तो अपन ने कितनी बार बोल चुके है ना, ये क्या है, ये बोरिक एनहाइड्राइड है बच्चों, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये जो है ना बच्चों ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों। अब देखो होगा क्या, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है ना बच्चों, ठीक है, ये बोरिक एनहाइड्राइड किसी भी बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, कैसे देखो ये तो बच्चों एसिड है और ये बेस है, ठीक है, ये एसिड है ये बेस है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सब को जोड़ के लिख दूं, इन सब को एडिशन करके लिख दूं तो ये ऐसा बन गया क्या, CuB2O4 मिल गया क्या, अरे बच्चों ये मिल गया क्या, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, CuBO2 की होल ट्वाइस, बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया। अच्छा बच्चों ये BO2 कौन सा आयन है, बता सकते हो क्या, BO2 कौन सा आयन है, HbO2 कौन सा एसिड था, HbO2 कौन सा एसिड था बच्चों, मेटाबोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड का एनाइन क्या हुआ, मेटाबोरेट हो गया क्या, मेटाबोरेट हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, ये बन गया कॉपर सेकंड मेटाबोरेट, बन गया बच्चों, ठीक है। ये जो बना ना बच्चों ये क्या होता है, ये आपके ग्लासी बीड्स, समझते हो क्या, बीड समझते हो बच्चों, मोती देखे होंगे आप लोगों ने, माला के अंदर जो मोती होते हैं है ना, उसकी जैसा बन जाएगा ये। और इसका जो कलर आता है ना, इसका जो कलर आ रहा है वो ब्लू कलर का आता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे देखो सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेटाबोरेट्स ऑफ
मेटाबोरेट्स ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट, ठीक है, वो रखते हैं बच्चों ब्लू कलर, ठीक है। मेटाबोरेट्स ऑफ निकल, ठीक है, वो रखते हैं बच्चों ब्राउन कलर, ठीक है। और मेटाबोरेट्स ऑफ Fe एंड क्रोमियम वो रखते हैं बच्चों ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो अलग अलग मेटल के मेटाबोरेट्स का कलर अलग अलग होगा, अलग मेटल्स के मेटाबोरेट्स का कलर अलग अलग होगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, देखो above reaction is used in the identification of transition metals and this reaction is known as बोरेक्स बीड टेस्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोरेक्स बीड टेस्ट, ये एग्जाम में 50 बार आ चुका है बच्चों, बोरेक्स बीड टेस्ट। बच्चों बोरेक्स बीड टेस्ट समझ में आया? बोरेक्स बीड टेस्ट समझ में आया क्या? पहले मैंने इसको तोड़ा तो पहले 10 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, फिर इसको हमने आगे फिर हीट, तो सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड मिल गया जो एसिडिक ऑक्साइड है। ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ना बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड ने बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की और ये मिल गया आपको मेटाबोरेट्स। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? एंगल 90 क्यों होता है बेटा? ये स्क्वायर नहीं है क्या रिया सहगल? ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या आपको? रिया सहगल समझ में आया? आगे क्लियर हो गया 90 क्यों लिया मैंने? 90 वाला समझ में आ गया? ओके, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपन देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरेक्स, ठीक है ना। बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस अपन समझते हैं कि बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस कैसे, वो समझाता हूं मैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों। सुनो देखो, सबसे पहले ये जो Na2B4O7 है ना बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस जब अपन करते हैं ना तो टोटल 7 वाटर के मॉलिक्यूल काम आते हैं, ठीक है। और आपको ये मिलता है बच्चों 2NaOH और मिलता है आपको 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। अब कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये कैसे बना? बोलो बच्चों, आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? देखो बच्चों समझाता हूं, ध्यान से सुनना। क्या मैं इस Na2B4O7 को ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? 2Na प्लस B4O7 माइनस 2। आपको याद है क्या, मैंने आपको कभी किसी जमाने में एक बात बोली थी कि जितना टोटल पॉजिटिव या जितना टोटल नेगेटिव होता है उतने वाटर के मॉलिक्यूल काम आते हैं, क्या ऐसा बोला था? तो बताओ इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल काम आ जाएंगे? इस स्टेप में टोटल कितने मॉलिक्यूल काम आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे क्या? 2 मॉलिक्यूल्स काम आ जाएंगे। देखो बच्चों 2HOH मुझे मिल गया, देखो H प्लस और ये, तो ये मिल गया 2NaOH और हमें मिल गया H2B4O7, याद है? अब बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में ये बोलूं कि मेरे पास है H2B4O7, आपको याद है क्या बच्चों टेट्राबोरिक एसिड जब बना था, टेट्राबोरिक एसिड जब मैंने बनाया था, ये देखो यहां पड़ा, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकाले थे मैंने? आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है, 5 निकाले थे। अब मुझे बताओ, अगर मैं टेट्राबोरिक एसिड को, अगर मैं इस टेट्राबोरिक एसिड को वापस मान लीजिए 5 वाटर के मॉलिक्यूल दे दूं, तो क्या वो वापस 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, अगर मैं उल्टा चल जाऊं, उल्टी गंगा बह जाए, हो सकता है ना? अरे बोलो बच्चों, बोल सकते हैं क्या? तो देखो बेटा सुनो,
हमारे पास क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको हमने 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स दे दी, देते ही बोलो बच्चों ये कन्वर्ट हो गया आपके पास। तो बच्चों अब एक चीज बताओ कि ओवरऑल कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आ गए, कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आ गए, 7 आ गए। क्लियर हो गया बच्चों, पहले में 2, दूसरे में 5, 2 एंड 5, टोटल 7 हो गए। अब देखो बेटा, ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर अपन लिखें तो ये आ सकता है क्या बच्चों, देखो इस रिएक्शन को अगर अपन लिखते हैं तो मेरे पास ही आ जाएगा, देखो Na2B4O7 7H2O, ये हो गया 2NaOH और 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। बच्चों यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। देखो बेटा एक चीज और समझाता हूं, अब जो मैं समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। जो मैं चीज समझा रहा हूं क्या है, देखो सुनो, ये हमने लिया बच्चों Na2B4O7 प्लस 7H2, ठीक है, हमने इससे ये बनाया, देखो बच्चों 2NaOH और ये बनाया हमने 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, बनाया था क्या, बोलो बच्चों। अब बच्चों एक चीज बताओ, NaOH एक बेस है, ठीक है, और ये एक एसिड है, बोलो बच्चों ये बात सही है क्या, NaOH एक बेस है और बोरिक एसिड एक एसिड है, तो मुझे बताओ ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब एक चीज और समझो बेटा, इसके 2 मोल बने और इसके 4 मोल बने, तो एक बात बताओ, अच्छा एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने OH ले पाएगा, एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल एक OH ले पाएगा, तो इस रिएक्शन में आपको कितने मोल NaOH दिख रहे हैं, इस रिएक्शन में कितने मोल NaOH दिख रहे हैं, 2, तो हमारे पास कितने OH माइनस अवेलेबल है, कितने OH माइनस अवेलेबल है, 2, तो मुझे बताओ 2 OH माइनस को 2 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल ले जाएंगे क्या, 2 OH माइनस को 2 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल ले जाएंगे, तो देखो क्या मैं आगे ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, देखो 2NaOH, ठीक है, और ये 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। अब देखो बेटा मुझे बताओ, बोरिक बोरोन की हाइब्रिड स्टेट बताओ क्या है, बोरिक एसिड में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2 है ना, है बच्चों, तो क्या ये OH माइनस से इलेक्ट्रॉन लेता है ना, याद है क्या, अरे बोरिक एसिड OH माइनस लेता है, ये हम 50 बार बात बोल चुके हैं, बोल चुके हैं क्या, बोलो, बोल चुके हैं क्या, तो देखो बेटा क्या ये मिल जाएगा आपको 2 मोल्स ऑफ Na प्लस POH4 माइनस, क्या इतना सबको समझ में आया, अरे बोलो बच्चों 4 में से 2 मोल बोरिक एसिड के काम आ जाएंगे ना, 4 में से 2 ही काम आएंगे ना, बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब हुआ क्या, ध्यान देना थोड़ा सा, देखिए अगर मैं बात को आगे करता हूं इसमें, ठीक है, तो मैं इसको जोड़ के लिखता हूं इस रिएक्शन को, तो ऐसा हो गया क्या बच्चों, B4O7 7H2O, ये इधर से कैंसिल आउट, क्या मिला हमें, देखो बेटा हमें मिल गया बच्चों 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड प्लस 2 मोल्स ऑफ, ये मिल गया, मिल गया। अब बच्चों एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक आपका वीक एसिड है बच्चों, और ये वीक एसिड का क्या कॉन्जुगेट बेस है क्या, अरे बोलो इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है क्या, बोरिक एसिड का बेस ऐसी बनता था, याद है क्या, बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनता था क्या, बनता था, मुझे बताओ अगर यहाँ पर वीक एसिड भी है और वीक एसिड के साथ साथ उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो क्या ये बफर हो गया क्या, बोरिक एसिड भी है उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी है, तो क्या ये बफर हो गया, अरे हो गया बच्चों, याद करो हमने पढ़ा है, पढ़ा है ना, बोलो बच्चों आयनिक में पढ़ा है क्या तो मैं कह सकता हूं कि देखो बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन बोरेक्स will act as acidic buffer
because it contains boric acid and its conjugate base in equimolar amount। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आई बात? अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ा है तो ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट पॉइंट। हमने इसमें ये किया था बच्चों, Na2P4O7 7H2। ठीक है, हमने ये बनाया था क्या, 2NaOH और बोरिक एसिड। ठीक है, अब मुझे मान लो यहां से बोरिक एसिड को सेपरेट करना है, इस रिएक्शन में बोरिक एसिड को सेपरेट करना है तो NaOH को हटाना पड़ेगा ना। अरे बोरिक एसिड को अगर मुझे सेपरेट करना है तो NaOH को हटाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं NaOH को हटाना चाहता हूं तो NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग या वीक? NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को हटाने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं क्या? स्ट्रॉन्ग बेस को हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं? जैसे देखो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मिला दिया HCl, मिला दिया। अगर मैंने HCl मिला दिया तो ये क्या करेगा बोलो बच्चों, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों, NaCl, और साथ में ये मिल गया क्या? तो अब मुझे बताओ बच्चों, एक बार बताओ, NaOH के सामने दो ऑप्शन है, एक बोरिक एसिड का और एक HCl का। NaOH किससे रिएक्ट करेगा? NaOH एक स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने एक तो है वीक एसिड, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, वो किसके साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा? अरे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करेगा ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो देखो बेटा हुआ क्या, इस रिएक्शन को अगर अपन एडिशन करके लिखें तो क्या मिला हमें, हमें ये मिल गया क्या, Na2P4O7 है ना, 5H2। देखो बच्चों इधर आपके 2H2 बने हुए हैं, इधर 7 है, तो 5 रह गए ना, 5 रह गए प्लस 2HCl, और हमें मिल गया 2 moles ऑफ NaCl एंड बोरिक एसिड। हो गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये रिएक्शन समझ में आ गई? आगे देखो, अगर आप क्या करते कि यहां इस HCl की जगह H2SO4 काम में ले लो, H2SO4 के 1 मोल से काम हो जाएगा, H2SO4 के 1 मोल से काम हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या मिल गया, हमें मिल गया Na2SO4 और आपका मिल गया बोरिक एसिड। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो बाकी बच्चों नेक्स्ट रन पे लेते हैं।